सभी विद्यार्थियों को नमस्कार प्रणाम। आज मैं शिवशंकर कुमार फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में न्यू टॉपिक आपको रहेगा। अभी अवर रहेगा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट इसी को कहते हैं। एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट, एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट दोनों एक ही का नाम है। यदि आपको आर्गुमेंट पूछ दिया, यदि आपको आर्गुमेंट पूछ दिया, एम्पलीट्यूड आप बता दिए। एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट एक चीज का दो नाम है। आप चाहे एम्पलीट्यूड कहें चाहे आर्गुमेंट कहें, दोनों का एक ही नाम है। ये क्लियर? देखिए, इसका सूत्र होता है थीटा बराबर tan इनवर्स बी बटाई। थीटा बराबर tan इनवर्स बी बटाई, ये फॉर्मूला होता है इसका। फॉर्मूला इस पर मैथ भी आपको मैं सोल्व करवाऊंगा। एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट, थीटा बराबर tan इनवर्स बी बटा ए। इज इट क्लियर? अब देखिए, अब एक होता है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म बराबर होता है जेड बराबर आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। क्या होता है? पोलर फॉर्म बराबर जेड बराबर आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर क्या होता है? आर क्या होता है? आर क्या बताए थे आप लोगों को? आर जो निकालते हैं मॉडुलस, मॉडुलस आर होता है मॉडुलस। मॉडुलस के मान रखेंगे, थीटा का मान यहाँ रखेंगे और साइन, और फिर थीटा का मान यहाँ रखेंगे। यह होगा क्या? पोलर फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोलर फॉर्म। बताइए इसको आप लोग। देखिए, यही किताब आप लोग को बनाना है, नॉर्थ अप्लाइड मैथमेटिक्स बेनू बजाज डॉक्टर दीपक राज का। देख लीजिए बढ़िया से, नॉर्थ पब्लिकेशन का है, अप्लाइड मैथमेटिक्स बेनू बजाज। जितना भी हरियाणा स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन के तहत डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी छात्रों फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में ये बुक यूज करते हैं। आपको नॉर्थ पब्लिकेशन का रहे या ईशान पब्लिकेशन का रहे या और कोई भी पब्लिकेशन का रहे, लेकिन सब में सारा कंटेंट जो मैं बताऊंगा वही रहेगा। चाहे ईशान के बना रहे होंगे, चाहे आप नॉर्थ के बना रहे होंगे, चाहे ईगल कंपनी, ईगल पब्लिकेशन का बना रहे हैं, कोई भी पब्लिकेशन का आप बना रहे हैं, आपको पूरा कंटेंट यही रहेगा जो मैं अपना वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। इज इट क्लियर? देखिए, अब देखिए आता है, अब आपको आता है क्या कि आई, आयोटा क्या होता है, इसको मिटाते हैं। अब यहां से आप लोगों को क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अब मैं क्वेश्चन आप लोगों को यहां से सॉल्व करवाऊंगा। देखिए क्या होता है, ध्यान रखिएगा। आई बराबर अंडर रूट माइनस एक होता है। आई बराबर अंडर रूट माइनस एक होता है। क्या? आई बराबर अंडर रूट माइनस एक होता है। अब दोनों यस पूछ लेगा, एक मार्क्स का क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि आयोटा का मान कितना होता है, तो बोलेगा अंडर रूट माइनस एक होता है। अब दोनों पर बोथ साइड आर स्क्वायर कीजिएगा। बोथ साइड आर स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग कीजिएगा कि आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक का होल स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर कर दिए तो आयोटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट माइनस एक गुना अंडर रूट माइनस एक। अंडर रूट दो बार गुना होता है ना, तो अंडर रूट हट जाता है। अंडर रूट, कोई अंडर रूट को दो बार गुना करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो माइनस एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस एक हो जाएगा। तो आई आयोटा के स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? माइनस एक। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? माइनस एक। अब देखिए आयोटा क्यूब निकालते हैं। तो आयोटा क्यूब को आप क्या, क्यूब, आयोटा क्यूब को आप क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आयोटा क्यूब को आप आयोटा स्क्वायर गुना आयोटा लिख सकते हैं, हाँ या नहीं? इसका माथा पर एक मान है, इसका माथा पर दो, दो एक तीन हो जाएगा। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखिए, अब आयोटा स्क्वायर के मान आप लोग जानते हैं माइनस एक होता है, तो माइनस एक गुना आयोटा, तो इसका मान कितना होगा? माइनस आयोटा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब देखिए, अब आयोटा के पावर फोर देखिए, तो आयोटा, आयोटा के पावर फोर को क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर गुना आयोटा लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर गुना आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो दो दो चार हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर का मान देखो यहाँ पर हम बताएं आपको, माइनस एक गुना माइनस एक, तो माइनस माइनस प्लस एक गुना एक, एक आ गया इसका आंसर। इज इट क्लियर? अब देखिए,
अब आयोटा के पावर 5, आयोटा के पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा के पावर 3 गुना आयोटा के पावर 2। आयोटा के पावर 5 का मान क्या लिख सकते हैं, आयोटा के पावर 5 का मान क्या लिख सकते हैं, आयोटा के पावर 3 गुना आयोटा के पावर 2। अब देखिए आयोटा के पावर 3 का क्या लिख सकते हैं, आयोटा के पावर 2 गुना आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा के पावर 3 का क्या क्या लिख सकते हैं, आयोटा के पावर 2 और गुना 1, 2 1 3 हो गया, और गुना गुना आयोटा स्क्वायर का मान आप जानते हैं कि -1 होता है, -1 होता है। अब देखिए आयोटा स्क्वायर के भी मान जानते हैं, -1 होता है। आई इसका मान तो आप जानते हैं कि √-1 होता है, लेकिन लिखिएगा वहां पर नहीं, क्या लिखिएगा वहां पर नहीं, आयोटा के फॉर्म में लिखिएगा, ठीक। गुना -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 गुना 1, 1 गुना आयोटा बराबर इसका मान क्या हो जाएगा, आयोटा। आयोटा के पावर 5 का मान क्या हो जाएगा, आयोटा। अब देखिए आयोटा के पावर 6, आयोटा के पावर 6 का मान निकालते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा के पावर 3 गुना आयोटा के पावर 3 भी लिख सकते हैं, या आयोटा के पावर 4 गुना आयोटा के पावर 2 भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी लिखिएगा ना और सोल्व कीजिएगा, तो जितना इसमें आएगा आंसर उतना ही इसमें आएगा आंसर। इज इट क्लियर। हम इस पर बताते हैं, देखिए आपको, या इस पर बताते हैं किसी में से। देखिए आयोटा के पावर 3 कह रहा है, आयोटा के पावर 3 कह रहा है। देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा के स्क्वायर गुना आयोटा लिख सकते हैं, 1 2 1 3, फिर गुना, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा के स्क्वायर, आयोटा के स्क्वायर गुना आयोटा के पावर 1। इज इट क्लियर। अब देखिए इसका मान क्या होता है, -1 गुना आयोटा, फिर -1 गुना आयोटा, तो -1 -1 प्लस 1 गुना 1 1, आयोटा गुना आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा आयोटा गुना आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर के मान कितना होता है, -1, तो इसका आंसर कितना आ गया, -1। इज इट क्लियर। इतना आप लोग उतारिए। अब इसको देखिए मिटाते हैं। देखिए आयोटा का पावर 6 हो गया। अब देखिए आयोटा का पावर 7 भी वैसे ही होगा। आयोटा का पावर 7 के क्या कीजिएगा, आयोटा का पावर 6 गुना आयोटा कीजिएगा, तो आयोटा का पावर 6 क्या हो जाएगा, आयोटा का पावर 3 गुना आयोटा का पावर 3 गुना आयोटा, इसका क्या निकालेगा, आयोटा स्क्वायर गुना आयोटा गुना आयोटा स्क्वायर गुना आयोटा गुना आयोटा। देखिए अब देखिए आयोटा स्क्वायर का मान -1 गुना आयोटा, फिर आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 गुना, और फिर आयोटा गुना आयोटा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 गुना 1 ये तो हट जाएगा, तो कितना क्या बचेगा, आयोटा गुना आयोटा। अब देखिए आयोटा गुना आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर गुना आयोटा, आयोटा स्क्वायर के मान -1 गुना आयोटा बराबर माइनस आयोटा। इज इट क्लियर। इतना आएगा आंसर। अब देखिए आयोटा का पावर 7 हो गया। अब देखिए आयोटा का पावर मानिए मानिए 100, आयोटा के पावर 100, आयोटा के पावर 100 रहेगा तो इसका मान कितना हो जाएगा। देखिए तो आयोटा के पावर 100 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा के पावर 50 के होल 2, आयोटा के पावर 50 के होल क्यूब हो जाएगा, हाँ या नहीं, हो जाएगा कि नहीं। देखिए आयोटा के पावर 50, 50 दूनी 100 हो जाएगा, 100 हो गया, तो आयोटा के पावर 50 के होल क्यूब, आयोटा के पावर 50 के होल क्यूब। देखिए अब आयोटा के, अब इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर के पावर 25 लिख सकते हैं, हाँ या नहीं, के होल स्क्वायर, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100। देखिए तो आयोटा स्क्वायर, इसको इस फॉर्म में काहे इसका मान लिखे, आयोटा पावर 50 के मान डायरेक्ट आप नहीं कि कितना मान है आयोटा का पावर 50, तो आयोटा के स्क्वायर के तो आप मान जानते हैं, तो आयोटा स्क्वायर कर लिए, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 के पावर 25 के होल स्क्वायर। देखिए तो -1 गुना 25, -1 गुना 25
-1 को 25 बार लिखिएगा ना तो -1 हो जाएगा। काहे हो जाएगा? क्या 25 एक ऑड नंबर है, 25 एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1, विषम संख्या 1 2 3 बार लिखल है, -1 के पावर 3 लिखल है, -1 के पावर 3 लिखा हुआ है, तो क्या है? विषम संख्या। तो -1 के पावर 25 है, ये क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या है मतलब 2 से नहीं विभाजित हो रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, तो -1 मान हो जाएगा, -1 और इसको पावर 2 है, 2, तो -1 गुना 2, -1 को 2 बार गुना कीजिएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1 गुना 1, 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब आयोटा के पावर मानिए, आयोटा का पावर 500 है, आयोटा का पावर 500 है, आयोटा का पावर 500 है। अब इसको क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर गुना 250 लिख सकते हैं, हाँ या नहीं? आयोटा के पावर 500 है, तो आयोटा स्क्वायर के पावर 250, तो आयोटा स्क्वायर है, कितना है? आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर के मान आप लोग जानते हैं -1 होता है, -1 के पावर 250, और 250 कौन संख्या है? इवेन की ऑड? 250 250 एक कौन संख्या है? इवेन संख्या है, इवेन नंबर है, तो -1 के पावर इवेन नंबर, -1 के पावर इवेन नंबर रहेगा, -1 के पावर 2 रहेगा, 4 रहेगा, छोड़ रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा? आप लोग माइनस को हट जाता है, -1 के पावर विषम संख्या, सम संख्या रहेगा ना तो माइनस हट जाता है, और विषम संख्या रहेगा तो माइनस नहीं हटता है। इज इट क्लियर? तो -1 के पावर 250 मतलब को सम संख्या है, तो 1 हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखिए उतारिए इसको, अब देखिए, अब देखिए क्या होता है। अब आयोटा के पावर क्या लिखेगा? आयोटा के पावर मानिए क्या लिखा हुआ है? आयोटा के पावर 135 मान लीजिए, आयोटा का पावर 135, आयोटा का पावर 135, 135 एक विषम संख्या है, 135 एक ऑड नंबर है। देखिए इसको 2 से ऑड नंबर रहेगा, आपको पहचानिएगा कि ऑड है कि, तो 2 से काट लीजिए इसको, 135 को 6 बार में लगेगा 7, एक हो जाएगा। क्या है? ऑड नंबर है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? इसको आयोटा के पावर क्या लिखिएगा? इतना लिखिएगा, अगुना आयोटा लीजिएगा। कैसे? ये कैसे? देखिए, तो आयोटा के पावर इसको गुना कीजिए, दूनी 14 के 4 दूनी 12 1 13, 134 हो गया। लिए कितना हम? 135, तो 134 हो गया, 134 एक 135। इज इट क्लियर? 134 इसको गुना कीजिएगा तो 134 आएगा, और इसमें फिर गुना कीजिएगा तो 135 आएगा। देखिए, तो इसका मान आप लोग जानते हैं, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? -1, -1 के पावर 67 गुना आयोटा। 67 कौन संख्या है? इवेन की ऑड? ऑड संख्या है, तो -1 के पावर ऑड संख्या क्या बताएं? -1, -1 के पावर विषम संख्या रहेगा तो -1 रहेगा, -1 के पावर इवेन इवेन संख्या रहेगा तो +1 हो जाएगा, -1 के पावर ऑड संख्या रहेगा तो -1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो -1 के पावर, देखिए -1 का पावर ऑड रहेगा तो -1 होगा, इवेन रहेगा तो 1 हो जाएगा। ये उतार लीजिएगा आप लोग, नहीं समझ में आएगा तो ये बोला। देखिए, तो -1 के पावर 67 ऑड नंबर है, तो -1 गुना आयोटा, -1 गुना आयोटा माइनस आयोटा। ये क्लियर? यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, अब किताब की ओर देखिए आते हैं। यही किताब जो आपको चलेगा, नॉर्थ अप्लाइड मैथमेटिक्स, बेनू बाजार, डॉक्टर दीपक राज का। अब इसका एग्जाम्पल्स देखिए, मैथ लेते हैं। देखिए क्या लेते हैं,
देखिए मानिए ले लिए हैं आई के पावर 365, आई के पावर क्या ले लिए 365, और 365 को हम क्या लिख सकते हैं, 365 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई के पावर 364 गुना आयोटा, आई के पावर 364, यहां पर एक 364 एक 65। अब देखिए अब 364 को आधा क्या कितना होता है, 2 से इसको डिविजन कीजिए 364, तो कितना हो जाएगा, एक बार में लगेगा 8, फिर 4, 2, तो क्या हो गया आयोटा स्क्वायर गुना 182, दो बार में है तो आयोटा स्क्वायर के पावर 182 गुना आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, -1 के पावर 182 गुना आयोटा, -182 क्या है, इवन की और इवन नंबर है, इवन नंबर रहेगा, आप तो आपको कहें कि -1 के पावर इवन नंबर रहेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 इसको लिख दिए गुना आयोटा, 1 गुना आयोटा, आयोटा, इज इट क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब आपको लेते हैं, अब देखिए लेते हैं, अब देखिए आई के पावर -7 ले लीजिए, आयोटा के पावर -7, आयोटा के पावर -7, तो आयोटा के पावर -7 रहेगा तो आप लोग लिखिएगा 1/आयोटा के पावर 7, -7 ऊपर में है नीचे आ जाएगा +7 हो जाएगा, तो आयोटा के पावर 1/7। अब देखिए 1/7 को क्या लिख सकते हैं आप, तो 1/आई के पावर 5 गुना आयोटा के स्क्वायर, आयोटा के पावर 5 गुना आयोटा के स्क्वायर। अब देखिए अब इसको आयोटा के पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा के पावर 4 गुना आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 5 को चेंज किए आयोटा के पावर 4 गुना आयोटा और फिर आयोटा स्क्वायर। अब देखिए अब आयोटा स्क्वायर, आयोटा के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा के स्क्वायर के होल स्क्वायर, आयोटा के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर के होल का स्क्वायर गुना आयोटा गुना आयोटा स्क्वायर का मान तो आप लोग जानते हैं -1 होता है, -1। अब देखिए अब आयोटा स्क्वायर का मान आप लोग जानते हैं -1, -1 के पावर 2, -1 के पावर 2 तो क्या हो जाएगा 1 गुना आयोटा माइनस आयोटा। अब देखिए अब अब क्या हो जाएगा, इसको सोल्व कीजिएगा, 1 गुना आयोटा गुना -1 है, 1 गुना आयोटा गुना -1 है, तो 1 गुना -1, 1 गुना -1 तो -1, 1 गुना -1 तो -1 और फिर इसमें गुना है आयोटा, फिर इसमें गुना है आयोटा, तो -1 गुना आयोटा माइनस आयोटा, इतना पर भी आप छोड़ सकते हैं, 1 गुना माइनस आयोटा, इसका आयोटा के पावर -7 को इतना पर भी छोड़ सकते हैं, इतना नहीं छोड़िएगा तो 1 गुना कितना है माइनस आयोटा, इसको आयोटा से ऊपर नीचे गुना कीजिएगा, आयोटा से ऊपर नीचे गुना कीजिएगा, तो देखिए तो 1 गुना आयोटा, आयोटा और माइनस आयोटा क्या है, माइनस आयोटा गुना आयोटा, तो माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर। अब देखिए आयोटा है माइनस आयोटा स्क्वायर का एक तो है ये है, माइनस तो है ये है, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो आयोटा हो जाएगा बटा 1। इज इट क्लियर, इसे उतारिए आप लोग। अब चलिए इसे मिटाते हैं। अब देखिए अब इसको मिक्सिंग क्वेश्चन लाते हैं। मिक्सिंग क्या होता है कि अब यहाँ पर रहेगा आपको आयोटा के पावर 5 प्लस आयोटा के पावर 10 प्लस आयोटा के पावर 20, पहला क्वेश्चन ठीक। इसका दूसरा क्वेश्चन आयोटा के पावर 50 आयोटा के पावर 100 माइनस आयोटा के पावर आयोटा, बस ठीक है। नहीं तो यहाँ पर लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, आयोटा के पावर
ऐसे रहने दीजिए, आयोटा रहने दीजिए बस। इज इट क्लियर? अब देखिए आयोटा के पावर 5 को आप क्या लिख सकते हैं, आयोटा के पावर 4 गुना आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा के पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा के पावर 4 गुना आयोटा लिख सकते हैं, प्लस आयोटा के पावर 10 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा के पावर 10 को क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं आयोटा के पावर 8 गुना आयोटा के पावर 2, 8 2 10 हो जाएगा, प्लस आयोटा के पावर 20 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा के स्क्वायर गुना 10 लिख सकते हैं, 10 दूनी 20 हो जाएगा। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, आयोटा के पावर 10 को लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर के पावर 5 भी लिख सकते हैं, 5 दूनी 10 और आयोटा के पावर 4 गुना आयोटा 4 1 5। इज इट क्लियर? अब देखिए आयोटा के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा के स्क्वायर गुना आयोटा लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, गुना आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर का मान आप लोग जानते हैं -1, आयोटा का स्क्वायर का मान कितना होता है -1। यही चीज है, इसी में खेला बेला है, इसी को याद रखे रहिएगा आप लोग, सब बन जाएगा आप लोग से। देखिए उसके बाद क्या, आयोटा के स्क्वायर के मान -1, -1 के पावर 5 प्लस आयोटा स्क्वायर के मान -1, -1 के पावर 10, आयोटा स्क्वायर का मान -1 के पावर 2 गुना आयोटा प्लस -1 के पावर 5, -1 है और उसका के पावर विषम संख्या क्या हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। इसको क्या लिखते हैं, -1 प्लस फिर -1 के पावर 10, -1 के पावर 10, -1 के पावर है कोई भी इवेन नंबर तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1। इज इट क्लियर? अब देखिए -1 के पावर 2, -1 के पावर 2 तो -1 के पावर इवेन नंबर है तो 1 गुना आयोटा प्लस माइनस -1 +1, तो आयोटा -1 +1, 1 कट गया बराबर आयोटा, आयोटा इसका क्या आएगा, आंसर आ गया। हो गया, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए अब इसको बनाते हैं दूसरा को, तो आयोटा के पावर 50 है, आयोटा के पावर 50 है तो क्या लिख सकते हैं, आयोटा के पावर आयोटा के स्क्वायर गुना 25 लिख सकते हैं, 25 दूनी 50 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा के स्क्वायर के पावर 50 माइनस आयोटा, तो आयोटा के स्क्वायर का मान आप लोग जानते हैं -1, आयोटा स्क्वायर का मान -1 तो -1 के पावर 25 प्लस आयोटा स्क्वायर के पावर 50, तो आयोटा स्क्वायर का मान -1 के पावर 50 माइनस आयोटा, तो -1 के पावर 25। आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि -1 के पावर इवेन नंबर रहेगा, -1 के पावर इवेन नंबर रहेगा तो +1 हो जाएगा, इवेन नंबर में +1 और -1 के पावर ऑड नंबर रहेगा तो -1 हो जाएगा। ये क्लियर? तो -1 के पावर 25 एक ऑड नंबर है, 25 एक विषम संख्या है तो -1 हो जाएगा, -1 प्लस -1 के पावर 50 -50 एक इवेन नंबर है मतलब सम संख्या है तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, माइनस आयोटा माइनस 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 प्लस कट गया इसका मान माइनस आयोटा। इज इट क्लियर? बताइए इसको। चलिए इसको मिटाते हैं। और लास्ट एक मैथ आप लोग को बताएंगे। देखिए अब इसमें है 1 बटा आयोटा के पावर 45, 1 बटा आयोटा के पावर 45। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटा आयोटा के पावर 45, इसको लिख सकते हैं 1 बटा, क्वेश्चन है आपका नीचे, 1 बटा आयोटा के पावर 45, इसको क्या लिखते हैं, एक आयोटा के पावर 44 गुना आयोटा लिख सकते हैं, यस या नो लिख सकते हैं इसको, 1 बटा आयोटा के पावर 44 गुना आयोटा, तो आयोटा पावर 1/45 हो जाएगा। देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा के पावर 44 तो आयोटा के स्क्वायर के पावर 22 हो जाएगा, 44 आयोटा के पावर 44 को क्या लिखते हैं, आयोटा स्क्वायर के पावर 22 गुना आयोटा। अब देखिए आयोटा के स्क्वायर का मान -1 के पावर 22 गुना आयोटा, इधर लिखते हैं, यहां से इधर देखिए लिखते हैं, तो -1 के पावर 22 -1 के पावर इवेन नंबर रहेगा तो +1 हो जाएगा गुना आयोटा, तो 1/आयोटा इस फॉर्म में नहीं रहता, इस फॉर्म में आप आंसर नहीं आएगा, किताब में बुक में आंसर दिखेगा तो इस फॉर्म में आंसर नहीं होगा, तो इसको आयोटा से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा, आयोटा से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा, तो 1 गुना आयोटा, आयोटा गुना आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर, तो
आयोटा और -1 इसका आंसर होता है, तो माइनस ऊपर चल जाएगा, तो माइनस आयोटा इसका आंसर हो जाएगा। इसको उतारिए। आज तक इतना ही है। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सर यहाँ पर दिक्कत है, तो मैं उस टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।